हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केटी ज्ञान पॉइंट। और मैं आपको आज अपनी जीके की पहली वीडियो में ट्रिक से जीके याद करना सिखाऊंगा। देखिए, जीके की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। आपको नॉर्मली वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आपको हमेशा याद भी रहेंगी। तो जितनी भी चीज़ें ट्रिक से याद हो सकती हैं जीके में, उन सब के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। और 20 के बाद से मैं मैथ की टॉपिक वाइज एकदम आपको अच्छे से बोर्ड पे पूरे क्लास कराऊंगा। टॉपिक वाइज वो जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और जिस तरह के भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आते हैं उसके लिए आपके लिए अच्छी होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको जो बताएंगे वो होगा आपका भारत के पड़ोसी देश और उनसे मिलने वाले राज्यों के नाम। तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हैं आपके भारत से मिलने वाले जो दूसरे देश हैं, पड़ोसी देश हैं। इससे अगली साइड में आपको मैं राज्यों के नाम भी याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले आइए ट्रिक से देखते हैं कि क्या ट्रिक हमें याद करनी है। आपको ट्रिक बस एक याद करनी है, बचपन एमबीए, 2 वर्ड की। आप इसको थोड़ा लंबे में याद करना चाहें तो बोल सकते हैं मन में कि जैसे बचपन में एमबीए किया हमने। देखिए फ़नी भी लग रहा है ना सुनने में, बचपन में एमबीए किया। तो बचपन एमबीए आप इस तरह याद कर लो। अब इसमें आपको देखिए ये जो वर्ड्स हैं इसी में आपके सारे नाम छुपे हुए हैं। सबसे पहले आपका है ब, बचपन में, तो ब से बांग्लादेश, च से चीन या चाइना हो गया। फिर प से देखिए पाकिस्तान हो गया। न से आपका नेपाल हो गया। एम से आपका म्यांमार हो गया। बी से आपका भूटान हो गया। और ए से आपका अफ़गानिस्तान हो गया। ये आपके हो गए 7 राज्यों के नाम, 7 देशों के नाम, सॉरी। तो 7 देशों के नाम ये आपके हो गए बचपन एमबीए से। तो आप इन देशों के नाम याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन जो 7 देश हैं इनसे मिलने वाले राज्य हमारे देश के कौन कौन से, उसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्यों के लिए जो आपको ट्रिक याद करनी है वो है, जैसे वो आपने सुना होगा हमेशा मोदी जी के भाषण में, हमारे प्रधानमंत्री जी वो हमेशा बोलते हैं ना, मित्रों अब मैं, तो वैसे ही आपको याद करना, मित्रों अब मैं पास पंगु राज देश के मन में भूसा भर दूंगा। अब देखो पंगु राज तो आप समझ ही रहे हो किसको कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को कह रहे हैं। मित्रों हम बांग्लादेश को कह रहे हैं। चलिए आगे मैं इनको पूरा अच्छे से बताऊँगा, पहले आप बस इस लाइन को याद कर लीजिए। मित्रों अब मैं पास पंगु राज देश के मन में भूसा भर दूंगा। ये ट्रिक आपने याद कर ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको देश के नाम के अकॉर्डिंग फिर बताता हूँ। तो देखिए मित्रों अब मैं, मित्रों अब मैं, मित्रों हमारा मित्र देश हमारा कौन है, बांग्लादेश है। तो इसलिए हम इसे इसे याद करेंगे मित्रों अब मैं से ट्रिक से। तो मित्रों अब मैं देखिए बहुत सिंपल है एकदम, जैसा जैसा लिखा है इसी में सारे नाम आपके छुपे हैं। मित्रों में देखिए मी, तो मी से मिज़ोरम हो गया आपका। त्र से आपका त्रिपुरा हो गया। अब त्र से देखो एक ही देश ही आता है। मी से आपका मिज़ोरम आता है, इतना आसानी से याद कर रहे हो आप। फिर देखो अ से असम हो गया। ब से बंगाल होता है, इसको हमने थोड़ा ऐसे कर लिया कि आप पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, बंगाल आप याद रखोगे वैसे ही आपको याद रहेगा। फिर मैं से देखिए मेघालय, में से मेघालय ही आता है। तो आपके ये 5 जो राज्य हैं हमारे भारत के, किससे मिलते हैं, बांग्लादेश से मिलते हैं। मित्रों अब मैं, तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये आप 5 राज्यों के नाम याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मित्रों अब मैं के बाद हम लोगों ने क्या याद किया था, मित्रों अब मैं पास। तो पास से आपको क्या याद रखना है, देखिए PAAS का हमने पास की स्पेलिंग लिख ली। अब देखिए पास में पी से पहले आपका पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ पे देखिए वेस्ट मैंने इंग्लिश की बजाय हिंदी में गलती से लिख दिया है, आप समझ लेना इसको। तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया आपका। ए से आपका एक तो असम हो गया और दूसरे ए से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 2 ये हो गए। और फिर एस से आपका सिक्किम हो गया। तो आपको मित्रों में याद हो गया बांग्लादेश। प से पास यानी कि आपका भूटान हो गया। भूटान से कौन कौन से मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो अब आ गया आपका पंगुराज। तो पंगुराज हम किसे बोलते हैं, पंगुराज देश हमारा, देखो पंगुराज देश हमने बोला था। तो पंगुराज देश में आपको बस सिर्फ पंगुराज के लिए ही कीवर्ड्स हैं। तो पंगुराज, अब देखो कितना आसान है, पंगुराज पाकिस्तान है, सबको पता है। तो प से देखो आपका पंजाब हो गया, ग से गुजरात हो गया, र से राजस्थान हो गया, ज से जम्मू कश्मीर हो गया। तो आपको पंगुराज याद रखना है बस पाकिस्तान के लिए, आपको चारों राज्यों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मित्रों अब मैं और पास पंगुराज, 3 चीज़ आपको याद हो गई। आगे हम चलते हैं अब।
तो पास पंगुराज। अब उसके बाद हमें क्या था, हम उसके मन में भूसा भरना था। तो आओ मन में देखते हैं कौन है। देखो मन में कितना आसानी से याद हो रहा है, मन में म्यांमार, मन में म्यांमार, एकदम स्पेलिंग के साथ वैसे याद हो रहा है। अब मन में हमने इंग्लिश में लिख लिया MAN और उसके स्पेस एक ME। तो अब देखो इसको हमको याद कैसे करना है। मन में देखो पहले म जो है उससे मणिपुर हो गया, दूसरे अ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर न से नागालैंड हो गया, फिर मन में के बाद जो में है उसमें आपका मिज़ोरम हो गया। तो ये जो 4 राज्य आपके म्यांमार से मिलते हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम। अब देखो मन में के बाद हमें क्या करना था, उसके मन में हमें भूसा भरना था ना, तो चलो भूसे वाले देश के पास चलते हैं। तो देखो आ गया भूसा। अब भूसा किसके, देखो पंगुराज तो पाकिस्तान है। अब भूसा किसके दिमाग में भरा है भाई, चाइना के दिमाग में भरा है। तो हम चाइना, चीन को याद रखेंगे। तो देखो हमें इस वाली ट्रिक में बस एक चीज़ क्या याद रखनी है, जो भूसा है ना उसको आप झूसा याद रखना। बी जो है ऊपर उसकी जगह आपको जे याद करके करना। देखो वैसे ट्रिक में आप भूसा याद रखना, लेकिन जब आप भूसा से याद रखना जाओगे चाइना का, तो आपको बी की जगह जे याद रखना है। अब देखो झूसा, अब झूसा में देखो जे से जम्मू हो गया आपका, एच से हिमाचल प्रदेश हो गया, यू से आपका उत्तराखंड हो गया, एस से आपका सिक्किम हो गया और ए से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जो 5 राज्य आपके चीन से मिलते हैं यानी चाइना से मिलते हैं। तो हमें झूसा। अब देखो मित्रों, अब में से आपने याद कर लिया बांग्लादेश, फिर उसके बाद पास से आपने वो भूटान याद रख लिया, फिर पंगुरा से आपने पाकिस्तान याद रख लिया, फिर मन में से आपने म्यांमार याद रख लिया और आपने भूसा से याद रख लिया चाइना। अब देखो 5 आपके ये हो गए। मैंने 7 आपको बचपन MBA के ट्रिक से बताए थे। अब आपका इसमें बचा कौन कौन सा, एक बचा नेपाल, एक बचा आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, नेपाल में आपको ऐसे मैंने कोई ट्रिक तो नहीं बनाई, लेकिन आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। नेपाल देखो क्या है, ठीक उत्तर प्रदेश के ऊपर है। तो ठीक उत्तर प्रदेश के ऊपर है नेपाल। तो उससे आप याद रख लो कि भाई देखो हमें कौन कौन से देश हैं। एक तो यूपी हो गया, एक राज्य यूपी हो गया। यूपी के बाद आपका कौन सा आता है, बिहार आता है। यूपी के बगल में बिहार, और एक उत्तराखंड आपका आता है, उत्तराखंड। तो देखो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये 3 तो लाइन से हो गए। 2 और आपको क्या कौन कौन से याद रखने हैं, एक आपका जो याद रखना है वो है आपका वेस्ट बंगाल और दूसरा आपको याद रखना है सिक्किम। तो देखो यूपी, बिहार, यूके यानी उत्तराखंड 3, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये 5 जो हैं आपके नेपाल से मिलते हैं। अब जो आखिरी बचा आपका अफ़गानिस्तान। तो देखो अफ़गानिस्तान में क्या है कि अफ़गानिस्तान से हमारा वैसे जो है बस POK का जो एरिया है वो मिलता है, लेकिन इसको भी हमारा ही हिस्सा है POK भी, इसलिए हम ये मानते हैं कि अफ़गानिस्तान की बाउंड्री मिलती है। जब POK हमारा हो जाएगा तब मिलती है, अभी नहीं है, लेकिन हमने मान रखा है। तो जो आपका अफ़गानिस्तान है उससे भारत की जो लाइन में होती है वो ड्यूरन लाइन होती है, उसको ड्यूरन लाइन बोलते हैं। तो ड्यूरन लाइन आपकी हो गई। तो ये आपका हो गया 7 देश और उनसे मिलने वाले राज्य। आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे, और मैंने आपको बताया 20 के बाद से मैं आपको मैथ्स की क्लासेस भी कराऊंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जिससे जो हमारी सीमा मिलती है वो देश जो आपका है वो है आपका बांग्लादेश, और जो इससे सबसे कम मिलती है वो है आपका अफ़गानिस्तान। देखो बांग्लादेश से कितनी मिलती है, तो बांग्लादेश से आपकी मिलती है 4096 किलोमीटर, और आपकी अफ़गानिस्तान से जब हमारा POK हो जाए कितनी होगी, 106। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे क्वेश्चन में किससे मिलती है तो बांग्लादेश से, सबसे कम किससे मिलती है तो अफ़गानिस्तान से। ये भी आप याद रखना बस। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, और आगे आपको और भी ऐसी GK की ट्रिक्स की वीडियो मिलेगी। मैथ्स की तो आपकी रेगुलर क्लासेस होगी, टॉपिक वाइज पूरा एकदम अच्छे से। पूरा कोर्स फ्री में अपने यहाँ पे कंप्लीट कराऊँगा मैं, और बस और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू।